फ्यूचर इंजीनियर से हमारी आज बातचीत हो रही है। यस, जेई एडवांस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सिटी टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सेकंड सिटी टॉपर अभिनीत सिंह हमारे साथ इस वक्त हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 603 और आईआईटी दिल्ली में इनका इलेक्ट्रिकल एंड पावर ऑटोमेशन में इनका एडमिशन हो गया है। अभिनीत, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और मैं आपको बता दूं कि अभिनीत और अभिनव ये दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों ने टॉप किया। क्या बात है। पहले तो आप दोनों को एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए। आप दोनों की बजा लो यार अपने लिए तालियां। अच्छा, तो अभिनीत पहले ये बताओ कि ये जो आपने तैयारी की, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तैयारी आपने की, कैसे तैयारी की? मैम हम लोग 9th में सीएचएस में आए थे, तो फिर यहीं यहाँ बनारस में थोड़ा मैथ्स वालों के लिए आईआईटी का इन्वायरमेंट था, तो फिर हम लोग फिर बाद में यहाँ 11th से आईआईटी की प्रिपरेशन करने लगे। मैम स्कूल में हम लोग मतलब मेनली कोचिंग में ही जा करके 5:30 से 8:30 क्लास होती थी, फिर उसी को मैम आगे अच्छे से रिवाइज कर लेते थे और फिर जो जो बुक सर लोग बताते थे उसको यूज़ करके फिर यूज़ किया मैम। ओके, तो इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किया? कोई और फील्ड क्यों नहीं चूज की तुम दोनों ने एक साथ? मतलब ऐसा क्यों? मैम 10th के बाद जैसे दो ऑप्शन था। जुड़वा हो इसलिए तो नहीं चूज किया नो मैम। इंजीनियरिंग? नहीं, दोनों को इंटरेस्ट है ना। मैम 10th के बाद साइंस में दो ऑप्शन था, या तो अगर जिसको मैथ अच्छी लगती थी वो लोग इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते थे, तो मैम हम लोग भी सीधे इंजीनियरिंग की फील्ड में आ गए। ओके, तो आप बनारस से नहीं है आप दोनों? नो मैम। आप कहाँ से? मैम सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र से। रॉबिन्सगंज से। ओके, तो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने ये पूरी तैयारी आपने की, इसमें जेआरएस का कितना अहम रोल रहा है आपकी इस पूरी तैयारी में, आपकी इस पूरी सक्सेस में? मैम जेआरएस के बहुत ही एक्सपीरियंस सर लोग रहते थे, जो कि बहुत अच्छे से क्लास में हम लोग को समझाते थे और फिर मैम डाउट भी अच्छे से क्लियर कर देते थे। मैम स्पेशली मैथ्स में शुक्ला सर। ओके, और अभिनव के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी ऑल इंडिया रैंक 1143 आई है और इनका एडमिशन हुआ है आईआईटी कानपुर में मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, राइट? तो मैथमेटिक्स का काफ़ी शौक आप रखते हैं, तभी आपने आज ये क्लियर किया है। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी तैयारी कैसी रही, क्योंकि आपने बोला कि आपको मैथ्स में काफ़ी दिलचस्पी शुरू से रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम हम लोग वही मैम 9th में आए थे सीएचएस में, तो फिर जैसे 9th में 10th में फिर ओलंपियाड्स का मैथ ओलंपियाड्स का भी माहौल था। और फिर मैम वैसे ही हम लोग का मैथ्स में और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। फिर हम लोग जब 11th में आए तो जेई की तैयारी करने के लिए हम लोग जेआरएस में इनरोलमेंट लिए। और उसके बाद मैम फिर जेई में जैसे जैसे मतलब वही मैम वही करिकुलम फॉलो अच्छा, करते एक चीज थे। मैं जानना चाहूंगी, जैसे दोनों लोग साथ में पढ़ाई करते होंगे, आई एम श्योर, है ना? तो बड़ी हेल्प हो जाती होगी, कोई तुम्हें डाउट होता होगा तो तुम इससे क्लियर कर लेते होगे, है ना? ऐसा तो ये एक बड़ा अच्छा हो, क्योंकि सिंगल जब आप स्टडी करते हो और जब आप साथ में बैठ के कंबाइन स्टडी करते हो तो उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। तो जैसे जेआरएस की आप लोग बात कर रहे थे कि जेआरएस ने एक बहुत अहम रोल निभाया है आपकी इस कामयाबी के पीछे। तो जैसे कोविड का टाइम जब आया था, उस टाइम पे लॉकडाउन में बहुत सारी जो है दिक्कतें आई थी, खास करके एजुकेशन की फील्ड में जो लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए कितना मुश्किल रहा वो टाइम? मैम थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, लेकिन वहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर अपलोड होता था, वीडियोस। उन वीडियोस को हम लोग देख के जो है मतलब जिस भी चैप्टर मतलब किसी टॉपिक पर हर चैप्टर के हर टॉपिक का डेली वीडियो अपलोड हो जाता था तीनों सब्जेक्ट में, जिसको हम लोग को कंप्लीट करना रहता था। अच्छा। तो ऐसे करके मतलब कोर्स पीछे हम लोग का नहीं हुआ कोविड में भी, जबकि और आगे ही हो गया क्योंकि पंक्चुअलिटी थी उसमें ज़्यादा। तो क्योंकि ऑफलाइन आपको ज्यादा सही लगता था या फिर ऑनलाइन जो आपने स्टडीज की वो ज्यादा आपके लिए ऑफलाइन कंफर्टेबल? ज़्यादा अच्छी थी, हाँ, अच्छा ऑफलाइन अच्छा तो था। ऑब्वियसली बात है, सबको ही वही पसंद है। तो ये जब कोविड के टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं कि आपको ऑनलाइन सारा कुछ पढ़ाया जाता था, तो कभी ऐसा होता होगा डाउट हो जाता होगा, कोई मन में आता था, तो कोई डाउट आपको उस टाइम पे क्लियर हो जाता था? जेआरएस की तरफ से हेल्प मिलती थी या फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ता था? यस मैम। मैम ज़्यादातर तो डाउट क्लियर हो जाता था। मैम व्हाट्सएप पे ही सर लोग से पूछ लेते थे, तो अच्छा, वो व्हाट्सएप बता पे सारा देते थे। कुछ, यस हाँ। मैम। ओके, तो अभी जो है मैं आपसे जानना चाहूँगी अभिनव, आप बताइए कि अभी आपने ये जो चूज़ किया मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, यही क्यों चूज़ किया आपने? मैम जैसे मेरे पास मैम ये या ऑप्शन था कि लोअर आईआईटी में सीएस लूँ या फिर मैं आईआईटी कानपुर में मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग लूँ। तो मुझे इस ब्रांच में इंटरेस्ट भी था और ये सीएस से रिलेटेड भी है। तो फिर अगर मुझे आगे चल के और आईटी सेक्टर में जाने का स्कोप इस ब्रांच से रहेगा, और मैं मैथमेटिक्स की फील्ड को और डीप में जानना भी चाहता था और एक्सप्लोर भी करना चाहता था। तो अभी आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि जेआरएस में जो सबसे अहम जो इंसान हैं झा सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मैम झा सर का तो पूरे प्रिपरेशन में पूरा हम लोग का सपोर्ट रहा। इवन उनको बहुत बार कोविड भी हो गया था, तब भी हम लोग को ऐसा नहीं लगता था कि उनको कोविड हुआ है। वो अभी तब भी हम इतना लोग का एक्टिव पूरा रहते थे, हाँ। पूरा हम लोग का व्हाट्सएप पे पूछते थे, पेपर का रिव्यू लेते थे, हर चीज़ का। तो मैम उनका तो बहुत ही बड़ा रोल रहा है हम लोग को प्रिपरेशन में। आप कुछ कहेंगे? यस मैम। सेम ही। सेम ही है। सेम सेम है, इसलिए सेम ही सेम आंसर भी है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि जो बच्चे आने वाले टाइम में जो तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, उनको आप लोग कोई
टिप्स देना चाहेंगे अपने तरफ से कि क्या वो छोटे छोटे 2-3 टिप्स हैं जिनको उनको करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करके वो भी इस तरह से कुछ कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मैम उन लोग को ज़्यादा मतलब 3-4 चीज़ पे नहीं फोकस करना चाहिए, एक ही जगह एक ही इंस्टीट्यूट में लगातार फोकस रह के अगर वो प्रिपरेशन करेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा जल्दी अच्छी रैंक ला पाएंगे। और आप? मैम यही कि जो जो टीचर्स बोले उसको फॉलो करना चाहिए, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं करना चाहिए। और मतलब जितना अगर हम लोग अपने टीचर्स की पूरी बात जितने प्रिसिशन के साथ मतलब अप्लाई कर पाते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब फोकस रहे एक ही चीज़ पे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाती है चीज़ें, Yes, है ma'am. ना? चलिए, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को एक बार फिर से। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।